Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to start our third chapter from civics, that is political parties. So students, हम सब लोगों ने political parties के बारे में बहुत सुना हुआ है. हमें बहुत सारी political parties के नाम पता है, वो कब establish हुए, उनके जो major leaders हैं, इन सब के बारे में हमें पता है, correct? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म क्यों होते हैं, उनका क्या वर्किंग है, डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं, एंड लास्टली हम देखेंगे दैट हमारी कंट्री के अंदर मेजर कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ है. समझा क्या बोला मैंने यहाँ पे? दैट पॉलिटिकल पार्टीज़, ये हमने बहुत न्यूज़ में सुना है, इनके बारे में हमारी फैमिली के अंदर डिस्कशंस भी होते हैं. सो इस चैप्टर के थ्रू आपको पता चलेगा, थर्ड चैप्टर जो है हमारा, इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होते क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म क्यों होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, या हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों हैं. एंड लास्टली चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है उसमें हम देखेंगे दैट हमारी कंट्री के अंदर मेजर कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कब फॉर्म हुए थे, उनके मेजर लीडर्स कौन कौन हैं, कौन से स्टेट में वो पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्न करते हैं, वो सब हम अपने इस चैप्टर में देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. In the last chapter, we studied the working of constitution and election procedure. Political parties are a link that connects common people, democracy, representation, and election. Whatever we read or hear about politics is related to political parties. Political parties exist in all democratic systems. In fact, political parties compete with each other only in a democracy. In this chapter, we will study the political party system in India. So, introduction में हमें क्या दिया है कि लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हमने पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, हमने इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पढ़ा. ये दोनों चैप्टर जो हमने पढ़े वो कहाँ किससे लिंक्ड है? डेमोक्रेसी से लिंक्ड है. किससे लिंक्ड है? डेमोक्रेसी से लिंक्ड है. एंड डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजर इंस्टीट्यूट है जो इन सब चीज़ों को प्रॉपर वर्किंग में लेकर आता है, वो क्या है? दैट इंस्टीट्यूट इज़ पॉलिटिकल पार्टी. गेटिंग? क्या बोला मैंने यहाँ पे? दैट हमने इलेक्शंस कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके बारे में पढ़ा. नाउ अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होते, जस्ट इमेजिन करो, पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होते तो इलेक्शन कंडक्ट नहीं होता, इलेक्शन कंडक्ट नहीं होता तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. सो इन शॉर्ट, अगर डेमोक्रेसी के रिलेटेड कोई भी चीज़ हमें समझनी है या डेमोक्रेसी के रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर सेंस में आती है तो वो किसकी वजह से होती है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. किसकी वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है एंड इसीलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम स्मूथली रन होता है. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी जो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो कैसे वर्क करती हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. इन योर स्कूल एंड द सराउंडिंग you must have seen some group, institutions, organization working to achieve some objective. Some organization take initiative in resolving social problem. You may have read about the various movements and their work. Just as there are active group, institution and movements, similarly there are political parties who contest elections. Political parties are also a kind of social organization, but there is a difference between political parties and other institutes and organizations in society. The difference is in the goal and style of working by working of political party and other organization. On this background, we can say that when people form organization
with the objective of achieving political power and participate in electoral process. Such organizations are called as political parties. Political parties thus can be described as a group of people who aim to contest election, win election and get power and establish the government of their party. अच्छा, अभी यहाँ पर अपने को पॉलिटिकल पार्टीज़ और बाकी के जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है उनमें क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बताया है. नाउ हम लोग उमरगांव में रहते हैं, ठीक है. यहाँ पर हमने देखो रोटरी क्लब ऑफ उमरगांव के बारे में सुना है, लायंस क्लब के बारे में सुना है, ठीक है. ये सब ग्रुप्स है, ये सब ग्रुप कंट्री सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं. आपने देखा रहेगा कि ये लोग ट्री प्लांटेशन का वर्क करते हैं, क्लीनिनेस ड्राइव करते हैं, मतलब क्लीनिंग का वर्क करते हैं, देन बीचेस को जाकर क्लीन करते हैं, फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, कितनी सारी चीज़ें ये लोग करते हैं, ठीक है. ये भी एक ग्रुप है. पॉलिटिकल पार्टीज़ भी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ग्रुप होती है, ठीक है. यहाँ पर भी लोग होते हैं जो कंट्री के सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं वो भी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं. लेकिन क्या ये दोनों सिमिलर होते हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टी और जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो बाकी के हमने इंस्टीट्यूट्स अभी देखे, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? ऑफ कोर्स नहीं, दोनों सिमिलर नहीं हैं. क्योंकि एक ग्रुप जो है वो वर्क करता है सो दैट वो अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर सके. इनके जो एम्स है और जो वर्किंग स्टाइल है वो डिफरेंट है. काम दोनों सेम करते हैं, है ना. सोशल ग्रुप्स भी कंट्री को बेटर करने का वर्क करते हैं. जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो भी क्या करती है, वो भी कंट्री को बेटर करने के लिए ही काम करती है. वो भी कंट्री को, सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए ही वर्क करते हैं. बट दोनों में डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ वर्क करती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, इलेक्शंस जीतती है एंड गवर्नमेंट फॉर्म करती है. जबकि सोशल ग्रुप्स का कोई इंटेंशन नहीं होता टू कम इन पावर. पॉलिटिकल पार्टीज़ का एम क्या होता है? टू कम इन पावर, टू कंटेस्ट इलेक्शंस, है ना. इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, वोट इकट्ठा करो, जीतो, पावर में आओ और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करो. ये पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्टिव होता है. लेकिन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है वो पावर में नहीं आते, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते. दोनों वर्क एक ही करते हैं, मतलब दोनों कंट्री को बेटर करते हैं. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दैट सोशल ग्रुप्स जो है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, सोशल ग्रुप्स जो है वो पावर में नहीं आते, सोशल ग्रुप्स अपनी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करते. जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़, देखो यहाँ पर दिया हुआ है अपने को क्लियरली, यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है. पॉलिटिकल पार्टीज़ थस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एम टू कंटेस्ट इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, इलेक्शंस विन करना है, पावर लेनी है एंड अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करनी है. ये डिफरेंस होता है बिटवीन द अदर इंस्टीट्यूट्स एंड दी पॉलिटिकल पार्टी. जो सोशल इंस्टीट्यूट्स है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनमें और पॉलिटिकल पार्टी में यही डिफरेंस होता है दैट ये इंस्टीट्यूट्स कंट्री के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, पर ये लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते और गवर्नमेंट भी फॉर्म नहीं करते. जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन में कंटेस्ट करती है, विन करती है एंड दे एस्टैब्लिश देयर गवर्नमेंट. ठीक है, ये दो डिफरेंस है. सो यहाँ पर अभी अपने को नेक्स्ट जो पार्ट है अपना, उसमें हमें बताया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी के कैरेक्टर्स क्या होते हैं. तभी तो हम पॉलिटिकल पार्टी को अदर इंस्टीट्यूट्स के साथ अदर इंस्टीट्यूट्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. अगर हमें डिफरेंस ही नहीं पता होगा, पॉइंट्स ही नहीं पता होंगे, तो हमें सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टी में कन्फ्यूजन होगा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम क्लियरली समझें कि पॉलिटिकल पार्टी के फीचर्स क्या है. अगर हमें पॉलिटिकल पार्टी के फीचर्स समझ में आए तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी और एक जो सोशल इंस्टीट्यूट है या जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस है उनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. सो सबसे पहला फीचर क्या होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का?
टू बी इन पावर, सबसे पहला फीचर क्या होता है? टू बी इन पावर। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो लोग पावर में आ सके। ठीक है, लिखते हैं अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। Thus, different political parties compete with each other to get power. There is nothing wrong in this competition, but the competition should be fair. क्या बताया हुआ है पहला यहाँ पे? दैट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेन एम क्या होता है? जीतना, जीतकर पावर में आना। ठीक है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं है तब तक पॉलिटिकल पार्टी कुछ डिसीजंस नहीं ले पाएगी, अपनी जो थिंकिंग है उसको फॉलो नहीं कर पाएगी। अपने एम्स को अचीव करने के लिए पावर में आना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टी का फीचर क्या होता है? टू बी इन पावर। वो लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो इलेक्शंस जीत सके। ठीक है, एक बार वो पावर में आए तो उसके बाद वो अपनी आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करते हैं। कंपटीशन होता है एंड ये कंपटीशन गलत भी नहीं होता है, कंपटीशन होना चाहिए, बट दिस शुड बी द फेयर कंपटीशन। बहुत सारी कंट्रीज़ में जो कंपटीशन है वो फेयर नहीं होता है ना, लोग माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, लोग गलत तरीके से इलेक्शंस जीतते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। पार्टीज़ को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन फ्री एंड फेयर होना चाहिए जहाँ पर कोई भी टाइप का माल प्रैक्टिसेस नहीं किया है। सो ये हमारा पहला पॉइंट था, पहला फीचर था अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी। अब हमारा दूसरा फीचर आता है अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। अच्छा, आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? आइडियोलॉजी मतलब होता है द मेन थिंकिंग। जैसे हर पार्टी जो है वो एक अपने अपने थिंकिंग के साथ में आती है। जैसे कुछ पार्टीज़ जो है वो करप्शन एंड करने आए तो उनका आइडियोलॉजी क्या है? टू एंड द करप्शन। कुछ पार्टीज़ जो है वो फार्मर्स को और जो मिडिल क्लास है, जो पुअर है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो पुअर्स फार्मर्स उनकी आइडियोलॉजी है। कुछ पार्टीज़ जो है वो इक्वालिटी प्रमोट करना चाहते हैं तो उनकी आइडियोलॉजी क्या हो गई? इक्वालिटी हो गई। मतलब जो हमारा मेन एम होता है, जो हमारी थिंकिंग होती है, हमारी मतलब किसकी? पॉलिटिकल पार्टी की जो थिंकिंग होती है, जिस थिंकिंग से वो लोग अपना पार्टी फॉर्मुलेट करते हैं, उस थिंकिंग को हम क्या कहते हैं? आइडियोलॉजी। सबके व्यूज़ होते हैं, पॉलिसीज़ होती है, तो वो व्यूज़, वो पॉलिसीज़, उसे हम क्या कहते हैं? आइडियोलॉजी। तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी एक फिक्स आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी, अभी जो करंट पावर में पार्टी है उसी की बात करते हैं। तो ये पार्टी जब आई थी तो इस पार्टी का एम था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है शुड बिकम द प्रॉपर पार्ट ऑफ इंडिया। यू ऑल नो कि जम्मू एंड कश्मीर को पहले स्पेशल स्टेटस था, तो उस स्पेशल स्टेटस को हटाना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना है। ये सब कुछ आइडियोलॉजीज थे इनके। गेटिंग मतलब जम्मू एंड कश्मीर शुड बिकम फुल फ्लेज स्टेट, जैसे बाकी के स्टेट्स है वैसे जम्मू एंड कश्मीर बनना चाहिए। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट इज़ कंट्री के अंदर जितने सिटीजन्स हैं उन सब के ऊपर सेम लॉज अप्लाई होने चाहिए। ये कुछ थिंकिंग थे, ये कुछ एम्स थे इस पार्टी के। सो उस एम को हम क्या बोलेंगे? आइडियोलॉजी। ठीक है, कुछ पार्टीज फॉर्म हुई थी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, कुछ पार्टीज फॉर्म हुई थी पुअर को अपलिफ्ट करने के लिए। तो सब पार्टीज़ की अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी, अपने अलग अलग व्यूज़ होते हैं। एवरी पॉलिटिकल पार्टीज हैज सम पॉलिसीज एंड वर्ल्ड व्यू। Parties have a particular stand about social issue. This together make party ideology. The people who consider any specific party ideology as acceptable support that political party. Social support received by the political party is called the mass base of political party. In modern days, ideology of the political parties appear to be similar, hence it has become difficult to differentiate between the parties on the basis of their ideology. Now क्या दिया हुआ है? दैट हर पार्टी जो है वो किस पर क्या फॉर्मुलेट करती है? एक आइडियोलॉजी फॉर्मुलेट करती है। जैसे अभी सपोज मैंने पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मुलेट की, या सपोज आपने पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मुलेट की, तो हमने सोचा है दैट हमें कंट्री के अंदर से करप्शन ख़त्म करना है और पुअर्स को अपलिफ्ट करना है। ये हमारे दो एम्स है।
तो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एंड टू एंड द करप्शन। कुछ पार्टीज़ है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए फॉर्म हुई थी, कुछ पार्टीज़ जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए फॉर्म हुई थी। गेटिंग, सब पार्टीज़ की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है एंड उन आइडियोलॉजी के बेसिस पर पार्टीज़ अपनी पॉलिसीज़ बनाती है। लोग अगर एक्सेप्ट करते हैं उन आइडियोलॉजीज़ को तो वोट करते हैं और वो पार्टी जीतकर गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। ठीक है, सिंपल है। यानी थिंकिंग जो है, हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है, हमारे जो व्यूज़ है, वो क्या है? आइडियोलॉजी है। सब पार्टीज़ की अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती है एंड उसके बेसिस पर लोग डिसाइड करते हैं। अभी जैसे 10 पार्टीज़ हैं, एक ने बोला है करप्शन एंड करेगी, दूसरे ने बोला है कि ट्रेड बढ़ेगा, तीसरे ने बोला है कि सपोज़ फार्मर्स को अपलिफ्ट किया जाएगा। तो सब अपने अपने पार्टीज़ को देखेंगे। मुझे अगर लगता है कि करप्शन सबसे अर्जेंट इशू है तो मैं उस पार्टी को वोट करूंगी जो करप्शन ख़त्म करना चाहती है। मुझे लगता है कि फार्मर्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए सबसे ज़्यादा, तो मैं उस पार्टी को वोट करूंगी जो फार्मर्स को सपोर्ट करती है। समझे? सो ये अलग अलग पार्टीज़ की आइडियोलॉजी होती है, इनके बेसिस पर पार्टी पॉलिसीज़ बनाती है और वो पॉलिसीज़ के बेसिस पर लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसे वोट करना है और किसे वोट नहीं करना। आज के टाइम पर तो अब कैसा हो चुका है कि ऑलमोस्ट सब पार्टीज़, इनकी आइडियोलॉजी सिमिलर हो चुकी है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हम कैसे वोट करें। आइडियोलॉजी के बेसिस पर हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कैसे वोट करना है, किसको वोट करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन सब का मेन पॉलिसीज़ जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बहुत हल्का डिफरेंस होता है, बाकी उनकी पॉलिसीज़ जो है वो सेम होती है। तो आज के टाइम पर पॉलिसी आइडियोलॉजी के बेसिस पर डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। 2 पॉइंट हमने पढ़े। पहला क्या था? टू कम इन पावर, पावर में आना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके। दूसरा, अपनी आइडियोलॉजीज को कंटिन्यू करना। तीसरा, टू हैव अ पार्टी एजेंडा। Political parties prepare their party's agenda on the basis of the party ideology. They implement the agenda after they get political power. Even if they do not get political power, political parties try to get support of the people on the basis of this agenda. Now अभी यहाँ पर क्या होता है? पार्टी की आइडियोलॉजी सपोज है करप्शन हटाना, तो पार्टी क्या करेगी? अपनी सारी पॉलिसीज़ उसके बेसिस पर बनाएगी, क्या कैसे करप्शन हमें ख़त्म करना है। सपोज पार्टी की आइडियोलॉजी है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स को अपलिफ्ट करना, तो पार्टी अपनी जितनी भी पॉलिसीज़ है वो उसी के बेसिस पर फॉर्म करेगी। नेक्स्टली उसके बेसिस पर वो लोगों से वोट लेने का ट्राई करेगी। अगर जीत जाती है तो वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। और अगर नहीं जीतती तो भी वो अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू लोगों का सपोर्ट लेने का ट्राई करती रहेगी, क्योंकि इस इलेक्शंस में नहीं जीते तो क्या हुआ? अगले 5 साल बाद फिर इलेक्शंस होंगे, तो अगर लोगों का सपोर्ट रहेगा तो अगले इलेक्शन में जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आइडियोलॉजी के बेसिस पर अपनी पॉलिसीज़ बनाती है एंड उस पॉलिसी को यूज़ करके वो वोट लेने का ट्राई करते हैं। अगर वोट मिला, जीत गए, तो वो उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और अगर नहीं जीते तो भी वो अपनी पॉलिसीज़ पर कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं ताकि उनको लोगों का सपोर्ट मिलता रहे, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट। तो ये तो सेम ही है, दैट पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, इलेक्शन में जीतती है एंड गवर्नमेंट फॉर्म करती है। Political parties establish the government and govern the nation. The political parties which get majority in elections form the government. The parties which do not get majority act as the opposition party. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That political parties elections में participate करती है और अगर majority मिला तो वो लोग अपना गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और अगर सपोज सेकेंड आए तो वो क्या फॉर्म करते हैं? अपोजिशन पार्टी। अगर मेजॉरिटी मिला तो क्या बनेंगे वो लोग? रूलिंग पार्टी। क्या बनेंगे? रूलिंग पार्टी, ठीक है। और अगर सेकेंड आए तो क्या बनेंगे? अपोजिशन पार्टी। तो फोर्थ कैरेक्टर क्या है, फोर्थ फीचर क्या है पॉलिटिकल पार्टी का? दैट पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मेजॉरिटी अगर उनको मिलता है तो वो रूलिंग पार्टी बनते हैं, और अगर सपोज मेजॉरिटी वोट नहीं मिला, अगर सेकेंड हाईएस्ट वोट मिला
तो वो लोग अपोजिशन पार्टी का काम करते हैं, ठीक है। टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। नाउ यहाँ पर क्या बताया हुआ है दैट गवर्नमेंट की जो भी मशीनरीज है, गवर्नमेंट का जो भी पैसा है, गवर्नमेंट के जो भी चीज़ें हैं, उनको कौन यूटिलाइज करता है, कौन यूज़ करता है? पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगे तो गवर्नमेंट के मशीनरीज को यूज़ करने वाला कोई नहीं रहेगा और लोगों का बेटरमेंट भी नहीं होगा। तो गवर्नमेंट एंड लोगों के बीच में कौन लिंक है? पॉलिटिकल पार्टीज। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है उनको हम तक कौन पहुंचाता है? पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज वर्क एज अ लिंक बिटवीन द government and the people. Political parties communicate their demands and complaints of the people to the government. The government tries to get support of the people for its policies and program through the political parties. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? That political parties link है between the people and the government. गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज होते हैं उनको कौन इम्प्लीमेंट करता है? पॉलिटिकल पार्टीज इम्प्लीमेंट करते हैं। लोगों को अगर गवर्नमेंट के वर्किंग से कुछ प्रॉब्लम है, उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब चीज़ों से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो किसको कंप्लेन एंड सजेस्ट करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ को। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है? एक मिडिल मैन की तरह एक्ट करते हैं। किसके किसके बीच में? लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में कौन एक्ट करता है? पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को हम तक पहुंचाते हैं और अगर हमारी कुछ सजेशंस है या कंप्लेंट्स है तो उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने का वर्क करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। क्या क्या कैरेक्टर्स है? पावर में रहना, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके पावर में आना, अपनी आइडियोलॉजी को कंटिन्यू रखना। आइडियोलॉजी क्या होता है? उनका जो थिंकिंग है, उनके जो व्यूज़ हैं उनको कंटिन्यू रखना। फिर अपनी पार्टी का एजेंडा बनाना। उनका जो व्यूज़ है, उनका जो थिंकिंग है, उसके बेसिस पर वो लोग क्या करते हैं? एजेंडा फॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके मेजॉरिटी लेकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अगर ज़्यादा वोट्स नहीं मिले, सेकेंड आए तो अपोजिशन पार्टी, और अगर मेजॉरिटी में आए तो फिर रूलिंग पार्टी। एंड लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो लिंक होते हैं किसके किसके बीच में? गवर्नमेंट और लोगों के बीच में लिंक होते हैं। सो ये हमने क्या पढ़ा? about the characters of the political party. ओके, अब यहाँ पर आता है about the changing nature of political party system in India. यहाँ पर हमें बताया है कि अभी चीज़ें कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। पहले कैसा था और अब कैसे चीज़ें चेंज हो रही है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अब कैसे चेंज हो रहा है। The Congress was a strong political party in the post-independence period. Congress has the majority at center and in most of the states. Indian politics was controlled by Congress party. This era was described as the era of single dominant party system. क्या बोला है? That independence से लेकर बहुत years तक, मतलब हम कह सकते हैं 1975-80s तक एक ही पार्टी थी जो रूल कर रही थी हमारी कंट्री को, गवर्न कर रही थी हमारी कंट्री को, सेंटर पर भी और स्टेट में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में भी कांग्रेस पार्टी ही थी जो पूरी की पूरी कंट्री को गवर्न कर रही थी। बहुत ईयर्स तक इंडिया का जो पूरा पॉलिटिक्स है वो किसने कंट्रोल करके रखा हुआ था? कांग्रेस ने कंट्रोल करके रखा था। एंड इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी का टाइम है, जितने टाइम तक कांग्रेस पार्टी ने सिंगल हैंडेडली कंट्री को रूल किया है, इसे हम, इस पूरे पीरियड को हम क्या कहते हैं? सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टी थी जो मेजर रोल प्ले कर रही थी, एक ही पार्टी थी जिसने पूरे के पूरे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करके रखा था, ठीक है। फिर सेकंड क्या दिया हुआ है हमें? The non-Congress parties came together and challenged single dominant party system in 1977. Till 1977 सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी जो गवर्न कर रही थी, कोई भी पार्टी नहीं थी जो उसको चैलेंज कर सके। बट 1977 के बाद जो अदर पार्टीज थी, जो कांग्रेस को छोड़कर बाकी की पार्टीज थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चैलेंज किया, उन्होंने भी गवर्नमेंट फॉर्म करने का ट्राई किया।
After 1989 Lok Sabha election, the system of one party emerging as the dominant party came to an end. Since then, different parties began to come together to form the coalition government. Both Bharatiya Janata Party and Congress Party made an experiment of establishing coalition government. The belief that coalition government brings instability was proven wrong by the political system in our country. In fact, the coalition government system as a stabilized in fact the coalition government system has stabilized in India. नाउ क्या दिया हुआ है यहाँ पे दैट 1989 के बाद जो सिंगल पार्टी सिस्टम था हमारी कंट्री में वो कम्प्लीटली ख़त्म हुआ. भारतीय जनता पार्टी ने कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म किया. कोएलिशन क्या होता है? गठबंधन. जब किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो वो लोग क्या करते हैं, अदर छोटी छोटी पार्टीज़ के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. सो 1989 के बाद हमारी कंट्री के अंदर ये सिस्टम आया एंड इट वाज प्रूवन कि कोएलिशन गवर्नमेंट जो है वो बेटर फॉर्म होता है. वरना कांग्रेस पार्टी के रूल के टाइम पर कैसा था दैट पीपल यूज टू थिंक, पार्टीज यूज टू थिंक कि अगर कोएलिशन हुआ तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी. बट भारतीय जनता पार्टी के कोएलिशन ने ये प्रूफ किया कि कोएलिशन गवर्नमेंट जो है वो बेटर स्टेबिलिटी लेकर आने में कैसे हेल्प करता है. मतलब इसकी वजह से कंट्री में इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी. वरना जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस टाइम पर इट वाज मेड के अगर सिंगल पार्टी नहीं रही, अगर मल्टी पार्टीज आए, अगर कोएलिशन फॉर्म हुआ तो कंट्री में स्टेबलाइजेशन नहीं रहेगा, कंट्री में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोएलिशन ने ये प्रूफ किया कि कोएलिशन गवर्नमेंट स्टेबिलिटी लेकर आता है. एंड आफ्टर 1989 नॉट ओनली भारतीय जनता पार्टी बट इवन कांग्रेस पार्टी ने भी कोएलिशन का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया एंड हमने देखा दैट कोएलिशन जो है वो बेटर सिस्टम प्रूव हुआ हमारी कंट्री के लिए. ठीक है, ये हमने चेंजिंग नेचर पढ़ा. अब दूसरा है ना, ये डू यू नो है, बहुत सिंपल है, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा. अगर एक पार्टी रहती है पावर में बहुत टाइम के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी, क्या दिया है डू यू नो में, यहाँ पे 3 पार्टी सिस्टम्स दिए हैं. 1 पार्टी जिसको सिंगल पार्टी सिस्टम भी कहते हैं, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम. क्या है यहाँ पे, if power remain with one political party for long period and if no other political party are influential, the party system is called one party system. अगर पावर्स एक ही पार्टी के पास है फॉर अ लार्ज टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दूसरी कोई पार्टी उस पावर को कुछ चेंज नहीं कर पा रही तो ऐसे पार्टी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वन पार्टी सिस्टम. In politics, when 2 political parties are influential and if political party enjoys power alternative, the party system is called as 2 party system. Suppose अगर 2 ही major political parties है country के अंदर, either पार्टी A या तो पार्टी B, तो ऐसे पार्टी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, 2 party system. ठीक है, पहला क्या है, वन पार्टी में एक ही पार्टी होती है जो मेन पावर में होती है और कोई पार्टी इन्फ्लुएंशियल नहीं होती, मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती. 2 पार्टी सिस्टम में क्या होता है, 2 पार्टी इन्फ्लुएंशियल होती है, मतलब 2 पार्टीज पावरफुल होती है. When many political parties compete for political power and more or less they are equally influential, this political system is called as multi-party system. जब 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज पावरफुल होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम. तो यहाँ पे हमने अपना पॉलिटिकल पार्टीज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया. अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं. ठीक है, हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं, वो कब फॉर्म हुई, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनके मेन लीडर्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.